हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। हम लोग इसमें कुछ ट्रिक्स को देखेंगे। उस ट्रिक्स के सहारे ही हम एवरेज के सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर जब हमारे पास ट्रिक्स है तो हमारा टाइम भी क्या होगा, कम लगेगा क्वेश्चन को बनाने में। पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा एवरेज क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एवरेज इज कॉल्ड सम ऑफ टर्म ये डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे ट्रिक्स पे कि वो ट्रिक्स क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम लोग इसको बनाने में टाइम तो लेंगे, लेकिन कब? जब हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अगर हम ट्रिक्स को फ्लो करेंगे तो हमारा टाइम कम लगेगा। तो हम लोग ट्रिक्स को देखेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत, तो आप डायरेक्ट उसको n ही मारें। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपका जो एवरेज आएगा n विषम संख्याओं का औसत जो कितना आएगा, आपका n ही आएगा। ठीक है, तो जैसे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पाँच लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 5 ही होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 5 में ही टिक लगाएंगे। उसी प्रकार अगर आपसे ये पूछा जाए कि लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, हमने पहले क्या किया कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत हमने निकाला, तो डायरेक्ट हमने n लिख दिया। अगर आपसे वो पूछ रहा है क्या अब कि लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, n+1 कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला, एक बार फिर से बोलते हैं उस बात को। अगर आपसे ये पूछे लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको कितना आएगा, n+1 में ही आप टिक लगाएं। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि 5 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में 1 को ऐड कर लेंगे, हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। हम 6 मारेंगे ऑप्शन को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक्स को देखेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपका n है, n में 1 को ऐड कर लेंगे और इसमें 2 से भाग दे देंगे, आपका एवरेज निकल गया। ठीक है, एक हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं। आपसे पूछा गया प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जो आपका 7 है, इस 7 में 1 को ऐड कर लेंगे और 2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 4 आ गया। ठीक है, आपका औसत कितना आया, 4 आया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले लगातार 40 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको निकालना है। हमने पहले ही ट्रिक्स में देख लिया है कि अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो हमको डायरेक्ट आंसर मार देना है। ठीक है, इसमें कुछ हमसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है, बस आपको ट्रिक को फॉलो करना है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, लगातार 40 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमने क्या बोला था, अगर लगातार n विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो डायरेक्ट हमको क्या मारना है, n मारना है। तो आपको n के जगह पर कितना है, 40 है, तो हम लोग ऑप्शन 40 ही मारेंगे। मेरा जो 40 है वो क्या है, मेरा सही आंसर है। तो हम लोग ने ऑप्शन को देखकर डायरेक्ट आंसर मार लिया। कैसे, क्योंकि हमारे पास वो ट्रिक है
इसी प्रकार हम एक अगला क्वेश्चन को देखेंगे। लगातार 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, लगातार 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या था, विषम संख्या, यहाँ पे क्या है, सम संख्या। हमने क्या बोला था, जब आपसे सम का कंडीशन रहे आपके पास, जब सम संख्या के बारे में पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, n+1 कर देंगे। तो आपके पास कितना है, 50 है, तो 50 + 1 कर लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 51। मेरा ऑप्शन क्या है, 51। 51 मेरा ऑप्शन बी है, मेरा ऑप्शन बी क्या है, सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन भी है, हम लोग उस ट्रिक्स को याद करेंगे। हमारा ट्रिक्स क्या था, जब आपसे ये पूछा जाता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, तो हम लोग करते हैं क्या, n+1 डिवाइड बाई क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। उसी प्रकार n के जगह पर आपको कितना है, तो 50 है, तो 50 + 1 डिवाइड बाई कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे। आपको आया 51 डिवाइड बाई 2 यानी 25.5। हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, तो मेरा जो ऑप्शन डी है से क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे आखिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन भी दिया हुआ है। हम लोग क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योगफल क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। जो आपका एवरेज होता है वो क्या होता है, जो बीच वाली संख्या होती है। जो आपका एवरेज होता है वो बीच वाली ही संख्या होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 63 दिया हुआ है। ठीक है, 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 63 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योगफल क्या होगा। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो हमारा एवरेज होता है, जो हमारा औसत होता है, वो बीच वाली ही संख्या होती है। तो यहाँ पर नंबर कितनी है, 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट 63 के बाद कितना होता है, जस्ट तो 64 और फिर जस्ट कितना हो जाएगा, 65। ठीक है, 63 के जस्ट पहले कितना आएगा, 62, और 62 के जस्ट पहले कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने ये 5 संख्या आ गया। इन्हीं 5 संख्याओं का औसत कितना है, 63 है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहली और अंतिम संख्या का योगफल क्या होगी। तो पहली संख्या आपका कितना है, तो 61 है, और अंतिम संख्या कितना है, 65 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 61 + 65 कर लेंगे। तो हमारा कितना आएगा ऐड करने के बाद, 1 + 5 6 आया, 6 + 6 12, तो 12 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, आपको कितना आंसर आया, 126 आया। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, तो मेरा ऑप्शन जो बी है क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 113 है, तो उनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको निकालना है। उनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हमने पहले क्या बताया, जो आपका एवरेज है, जो आपका औसत होता है, वो क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 113। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि 5 कितना है, नंबर 5 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 113 के जस्ट बाद वाली संख्या कितना होगा आपका, 114। ठीक है, इसके जस्ट बाद वाली संख्या कितना हो जाएगा आपका, 115। बट हमको ये ध्यान में रखना है कि हमसे क्या पूछ रहा है, लगातार विषम संख्याएं। तो आपको यहाँ पे जो है 114 क्या है, ये विषम संख्या नहीं है। ठीक है, हम लोग 114 को लेकर के नहीं चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब 115 आपका क्या है, विषम संख्या है। जस्ट इसके बाद वाली विषम संख्या कौन सी होगी, तो 117। ठीक है, 113 के जस्ट पहले वाली विषम संख्या कितना है, 111। 111 के जस्ट पहले वाली विषम संख्या कितनी है, 109। ठीक है,
आपको ये संख्या आ गया जिसका एवरेज 113 है। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है उनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या, इन सब में से सबसे बड़ी संख्या कितना है, 117 है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारा कितना है, 115 है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे, मेरा ऑप्शन कौन सा सही होता है, तो मेरा ऑप्शन जो बी है सी क्या है, करेक्ट है। धन्यवाद। लास्ट में मैं एक बात ज़रूर आपसे बताना चाहता हूँ कि जो भी इसमें ट्रिक्स हमने बताया उस ट्रिक्स को अच्छी तरह आप समझ लें और याद कर लें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।